फ़र्ज़ करें ये जो ग्राफ हमें दिया गया है यहाँ पर ये हमज़ा साहब मौजूद हैं और वो यहाँ से एक अदद बास्केटबॉल फेंकते हैं जो कि इस तरह से ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए यहाँ पर एक अदद ये बास्केटबॉल हूप या फिर जो टोकरी बास्केटबॉल की होती है उसमें गिरती है और उसके बाद यहाँ ज़मीन पर आ जाती है। अब जो ग्राफ हमें दिया गया है इस ग्राफ पर हम इस सारी एक्टिविटी को देख सकते हैं। हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमें हाइट दी गई है। मालूम हमें ये करना है या सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन के वाई इंटरसेप्ट की क्या सिग्निफिकेंस या अहमियत है। इससे मुराद ये है कि जो हमारा वाई एक्सिस है उस पे वो क्या कदर है जहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। सामने हमें 4 अदद ऑप्शंस भी दी गई हैं। इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो है हमें ये जो हमारी सिग्निफिकेंस हमें देखनी है वाई इंटरसेप्ट की वो सही से बता रही है। एक बार हम दोबारा ज़रा सवाल को दोहरा लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमज़ा जिस हाइट से या जिस ऊंचाई से इस गेंद को फेंक रहा है वो इस ग्राफ पर हम देख सकते हैं कि 6 यूनिट्स के बराबर है। ये गेंद जब उसके हाथ से निकलती है तो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए इस नुक्ते को हम कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट रिलेटिव पॉइंट है या मैक्सिमम रिलेटिव पॉइंट है इस सारे ग्राफ का, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं तकरीबन 16 यूनिट्स है। और यहाँ से फिर ये नीचे की जानिब सफ़र करती हुई इस टोकरी के अंदर गिरती है और इस टोकरी की हाइट अगर हम देखें तो ये तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि ये 10 यूनिट्स के बराबर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि इस गेंद ने या इस बॉल ने बास्केटबॉल ने कवर किया जब तक कि वो इस टोकरी को हिट करती है वो 26 यूनिट्स के बराबर है। अब हम अपनी ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो पहली ऑप्शन है कि द बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम हमज़ाज हैंड्स एट अ हाइट ऑफ 6 फीट। ये हम यहाँ देख सकते हैं ऐसा ही है कि बॉल जो है वो हमज़ा के हाथों से जब निकलती है तो उसकी हाइट क्या है 6 फुट। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 6 फीट ही है। यही हमारी एक तरह से अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस है वाई इंटरसेप्ट की, क्योंकि इस मकाम पर जो हमारा एक्स एक्सिस है उसकी कदर 0 के बराबर है। हमारे वाई इंटरसेप्ट की जो सिग्निफिकेंस या अहमियत हमें नज़र आ रही है वो इसी नुक्ते पर नज़र आ रही है जहाँ एक्स की कदर 0 है और हमारे इस वाई फंक्शन की जो कदर है वो 6 फीट के बराबर है, जैसा कि हमें यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा, इस ऑप्शन को तो हम फिलहाल टिक कर दें कि ये दुरुस्त हमारा ऑप्शन है जो कि हमारी सिग्निफिकेंस बता रहा है वाई इंटरसेप्ट की। अगले ऑप्शंस पे अगर हम नज़र डालें तो हमज़ा इज़ शूटिंग द बास्केटबॉल फ्रॉम 26 फीट अवे। ये भी सही है कि जो हमारा बास्केटबॉल हूप है उससे हमज़ा का जो फासला है वो 26 फीट है, लेकिन ये नुक्ता हमें हमारे वाई इंटरसेप्ट की सिग्निफिकेंस नहीं बता रहा है। ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त नहीं है या कम से कम एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। द रिम ऑफ द बास्केटबॉल हूप इज़ 10 फीट हाई। जो हमारा बास्केटबॉल हूप या टोकरी है उसकी जो हाइट है वो 10 फीट है। ये बात भी सही है, लेकिन अगेन ये हमारे जो सिग्निफिकेंस है वाई इंटरसेप्ट की जो कि हमसे सवाल में पूछा गया है वो हमें नहीं बता रहा। ये नुक्ता भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट द बॉल रीचेज इज़ 16 फीट, यानी कि वो मैक्सिमम ऊंचाई जो कि ये बॉल हासिल करती है इस सारे सफ़र के दौरान वो 16 फीट है। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन अगेन ये हमारे इस वाई इंटरसेप्ट की सिग्निफिकेंस को भी यहाँ ज़ाहिर इस नुक्ते में भी ज़ाहिर नहीं हो रही है। ये नुक्ता भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है और जो सही नुक्ता है हमारा वो पहला ही है जिसपे ये बात की गई कि द बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम हमज़ाज हैंड एट हाइट ऑफ 6 फीट। बॉल हमज़ा के हाथों से 6 फुट की हाइट पर यहाँ से निकली।